हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्या, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है टॉपिक डिजिटल जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा। ये जिसे हम बोलेंगे डिजिटल अवेयरनेस या साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अभी हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? आधार पाठ्यक्रम मतलब कि फाउंडेशन कोर्स थर्ड ईयर में। अब जैसे कि ग्रेजुएशन कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो या बीकॉम का हो, ये सभी के लिए कॉमन, इसलिए क्या है, फाउंडेशन कोर्स है एफसी। ठीक है, तो ये एफसी का पेपर है। एफसी का जो सेकंड पेपर है उसका फर्स्ट पेपर, जैसे कि दो भाग है ना, तो उसका ये सेकंड का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, अब ये किसके अकॉर्डिंग है? और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम के अनुसार है। अब हम जैसे कि हम जानते हैं कि अभी जो न्यू कोर्स आया है कौन सा, एनईपी के अकॉर्डिंग इसकी बुक्स अभी अवेलेबल बहुत कम है। तो अभी जो हमारी लाइब्रेरी से जो बुक अवेलेबल हुई है, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं इसके और नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल कर पाऊँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, इसी का डिजिटल जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा का। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसका सिलेबस। ठीक है, तो ये आधार पाठ्यक्रम का सिलेबस है। ठीक है, ये और पाठ्यक्रम का जो शीर्षक है उसका नाम क्या है? देखो, पाठ्यक्रम का शीर्षक नाम है डिजिटल जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा। ठीक है, और ये पूरा मार्क्स के बारे में दिए। इसमें कुल क्रेडिट कितने 2 है और कुल अंक 50 और न्यूनतम अंक वो आपको पता होगा। ठीक है, मतलब कि इसमें जो ये पेपर जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। अब हम देखें क्या सिलेबस। वैसे जैसे कि फर्स्ट में देखें इकाई फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? कंप्यूटर पढ़ना है, वेब प्रौद्योगिकी का अवलोकन और साइबर स्पेस का आर्टिकल्चर। इस प्रकार से वर्ल्ड वाइड वेब, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं क्या करके, वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, आज हम एक ही चीज़ पढ़ पाएंगे, तो हम देखते हैं वो क्या पढ़ेंगे। ये देखिए, ये और इस प्रकार से पूरा सिलेबस है। अब यहाँ पे देखते हैं हम विषय वस्तु की इस बुक में क्या क्या हमें पढ़ाया गया है या इसमें क्या क्या लिखा है, सॉरी। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है फर्स्ट में, कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 1.1 प्रस्तावना। आज कंप्यूटर हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज के समय में प्रत्येक विषय विशेषज्ञ को कंप्यूटर का संचालन एवं उसकी सामान्य जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। और आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अभी हम सिर्फ मेन पॉइंट देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 1.2 कंप्यूटर एक मशीन, ये आप पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम आगे, नेक्स्ट पेज में क्या है ये, तो ये तो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे क्या मुख्य भाग। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़, तो यहाँ पे दिया हुआ है मैन हेडिंग, बेबेज की मशीनों के प्रभाग, ये डिवाइस इस प्रकार है। वो कौन कौन सी हैं? तो स्टोर डिवाइस, और ये क्या है, अर्थमेटिक डिवाइस, ये है कंट्रोल डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इस प्रकार से ये डिवाइस होती हैं किसमें, बेबेज के मशीनों के प्रभाग में। ठीक है, इस प्रकार से ये चार्ट बना हुआ है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये सूचना या इन्फॉर्मेशन का विश्लेषण, क्या ये हमारा 1.3। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये जैसे कि कंप्यूटर में सूचना का आदान प्रदान 0 एवं 1 के आधार पर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर भी बोलते हैं। अब हम आगे देखें तो ये इसी प्रकार से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल में। अब इसके बाद बात आती है किसकी, कंप्यूटर के कार्य की। तो 1.4 में देखेंगे हम कंप्यूटर के आधारभूत कार्य। ठीक है, अब इसमें कितने, 5 कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित 5 आधारभूत कार्य होते हैं। कौन कौन से हैं? तो इनपुट, संग्रहण या स्टोर, प्रक्रिया या प्रोसेसिंग। और आगे के हैं देख लेते हैं। ये फोर्थ क्या है, आउटपुट या फिर बहिष्प्रेषण, और ये हो जाएगा नियंत्रण या कंट्रोलिंग। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम 1.5, जैसे कि लिखा है कि यहाँ पे इन सभी घटकों के कार्यों का वर्णन यहाँ वर्णित किया गया है। अब फर्स्ट में क्या है, इनपुट 1.5, इनपुट यूनिट्स या इनपुट इकाई। ठीक है, अब जो इनपुट इकाई होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है, देखो कि जैसे कि इनपुट इकाइयों के माध्यम से कंप्यूटर में सूचनाएं प्रविष्ट की जाती है, मतलब कि एक प्रकार से एंटर की जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, इनपुट है। अब इसमें कौन कौन से उपकरण आते हैं, तो कुछ प्रचलित इनपुट उपकरण इस प्रकार हैं, क्या क्या है, कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और पंच कार्ड और लाइट पेन। ठीक है, अब हमें जैसे कि पता है कि जो फाउंडेशन कोर्स है इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। अब हमें लगता तो कि हाँ मल्टीपल क्वेश्चन है तो थ्योरी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, डीप में नहीं पढ़ेंगे,
तो जो ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं क्वेश्चन वो भी हमें टफ लगेंगे। तो इस प्रकार से थ्योरी पढ़ सकते हैं और इसी के बेस में क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन बनेंगे जो सॉल्व करने में हमें आसानी होगी, तो यहीं पे हम मल्टीपल क्वेश्चन भी खुद के उससे बना सकते हैं। ठीक है। अब 1.6 में क्या है, वही प्रेषण इकाई या आउटपुट यूनिट्स। अब आउटपुट यूनिट्स क्या होती है एक प्रकार से, जैसे कि हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे ना कि वही प्रेषण इकाई कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम और अन्य सूचनाओं को उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी शामिल होती है, कंप्यूटर स्क्रीन या वीडीयू। ठीक है। और सेकंड प्रिंटर और प्लॉटर। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, तो ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। तो 1.7 में है संग्रहण इकाई या स्टोरेज यूनिट। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो स्टोरेज यूनिट जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि यह क्या करती है, सूचनाओं को एकत्र करके या स्टोर करके रखती है। आगे देख लेते हैं और कि संग्रहण इकाई निम्नलिखित कार्य करती है, और देख लेते हैं इसके कार्य। यह आंकड़ा और प्रोग्राम संग्रहित करती है, यह प्रक्रिया और मध्य में प्राप्त परिणाम रखती है, और यह अंत परिणाम भी इसके बाद हम क्या करेंगे 1.8 को देखते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, केंद्रीय अभिकलन इकाई, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि CPU। ठीक है। CPU शॉर्टकट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये क्या होता है, तो CPU को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये फिर ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो CPU को। अब CPU क्या है, CPU को क्या है। ठीक है। अब CPU के मुख्य भाग इस प्रकार है। पहला गणितीय की एवं तार्किक इकाई, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU। और सेकंड है नियंत्रण इकाई या कंट्रोल यूनिट, जिसे हम बोलते हैं CU। और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि किसका हम देख ही लेते हैं कि ALU का कार्य क्या होता है, गणितीय एवं तार्किक संक्रिया का निष्पादन करना, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि। ठीक है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि CU। अब CU का कार्य क्या होता है, जैसे देखते हैं CU मेमोरी इकाई में से निर्देश प्राप्त कर सकता है, यह निर्देश लिख सकता है, और CU आंकड़ों को सही समय पर सही जगह भेज देता है। ठीक है। अब हम देखते हैं 1.9 कंप्यूटर की विशेषताएं। ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, गति। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा महत्व उसकी तीव्र गति से कार्य करने के कारण है, और आप डिटेल में पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे ये कि सेकंड क्या हो जाएगा, संग्रहण क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी। थर्ड है शुद्धता या एक्यूरेसी। फोर्थ है व्यापक उपयोगिता। फिर आगे है फिफ्थ स्वचालन, और सिक्स्थ है सक्षमता। ठीक है। ये क्या है, इसकी विशेषता है कंप्यूटर की। अब इस प्रकार से हम देखेंगे कंप्यूटर की सीमाएं। तो 1.10 में हम क्या देखेंगे, कंप्यूटर की सीमाएं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, एवं उसमें बहुत सी विशेषताएं हैं। इस सब के बावजूद कंप्यूटर की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, जिन्हें समझना नितांत आवश्यक है, ताकि हमें ज्ञात हो कि हम कंप्यूटर का उपयोग किस सीमा तक करते हैं, एवं उपयोग हेतु क्या सावधानियाँ आवश्यक है। अब देखते हैं कि इसकी सीमाएं क्या क्या होगी, कि इसमें विवेकहीनता, संवेदनशीलता और विकल्प प्राप्त करने की सीमित क्षमता। इसे आप डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। अब हम जानेंगे 1.11 कि मानव एवं कंप्यूटर की तुलना। ठीक है। ये इस प्रकार से है, कंप्यूटर एवं मानव में समानता विषमता इस प्रकार है। तो आप रोक के पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये, तो नेक्स्ट में क्या देखेंगे हम, ये मानव एवं कंप्यूटर की तुलना। ठीक है। अब लक्षण देखते हैं यहाँ पे मानव, यहाँ कंप्यूटर। अब क्या तुलना है कि क्रियान्वयन की विधि, तो मानव की कैसी होती है, धीमी होती है, और कंप्यूटर की कैसी होती है, तेज होती है। सतत कार्य मानव का बहुत कम होता है और कंप्यूटर का बहुत जल्दी होता है। मेमोरी प्राप्त करना, तो मानव की सटीक नहीं लेकिन कंप्यूटर की सटीक। और क्या सटीकता, तो मानव में त्रुटि की संभावना होती है जबकि कंप्यूटर में त्रुटि की संभावना नहीं होती है। निर्देशों का पालन, तो सटीक भी हो सकता है और नहीं भी, और कंप्यूटर में क्या होती है, निरंतरता। अब अन्वेषण क्षमता मानव की अच्छी होती है जबकि कंप्यूटर की कम होती है। तो इस प्रकार से आज हमने कंप्यूटर का एक प्रकार से परिचय देखा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, इंटरनेट के बारे में जानेंगे। तो थैंक्स फॉर एवरीवन।